अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल गैर की कहानी में इस वक्त आएगा एक जबरदस्त नया ट्विस्ट जब शिफा चलेगी नई और गिनावनी चाल। शिफा वफा और सालिस के दरमियान सब कुछ ठीक होता देखकर जल बुनकर कबाब हो जाएगी और सालिस से अपने रिजेक्शन का बदला लेने के लिए चलेगी एक नई चाल और डाल देगी सालिस और वफा के दरमियान एक नई दरार। अब देखना ये है कि क्या शिफा अपनी चाल में कामयाब होगी, सालिस शिफा की चाल का शिकार हो जाएगा या फिर वो शिफा की चाल उसी पे उल्टा देगा। ये सब जानने के लिए चलते हैं ड्रामा सीरियल गैर के आने वाले एपिसोड के रिव्यू की तरफ। हम देखेंगे फ्रेंड्स कि शिफा भी अपनी तहरीम फूफो की तरह जहरीली नागिन होती है। जिस तरह तहरीम ने माजी में हवा की जलन और हसद की वजह से अपने भाई उस्मान का घर उजाड़कर हवा को तलाक दिलवाई थी, मगर इसकी ये चाल खुद ही तहरीम पे उलट गई थी, क्योंकि जिस डॉक्टर जलील की इग्नोरेंस बर्दाश्त ना करते हुए तहरीम ने उस्मान और हवा की तलाक करवाई थी, उसी डॉक्टर जलील ने हवा से निकाह कर लिया था और तहरीम ने अपनी सारी जिंदगी अपनी नाकामी और हवा से हसद की आग में जलते बुनते गुजार दी। बिल्कुल इसी तरह अब शिफा भी सालिस के ठुकराए जाने के बाद सालिस और वफा से बदला लेने और इन दोनों की तलाक करवाने के लिए चालों पे चालें चल रही होती है। पहले वो वफा को ये बोलकर सालिस से बदगुमान करती है कि मैंने सालिस को ठुकरा दिया है, इसीलिए सालिस पलटकर तुम्हारे पास आ गया है। मगर जब सालिस वफा से माफिया मांगता है और उसे सच बताता है कि शिफा ने मुझे नहीं बल्कि मैंने खुद शिफा को ठुकरा दिया है, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ, ऐसी मोहब्बत जिसका एहसास मुझे बहुत देर से हुआ। वफा सालिस की बात पे यकीन नहीं करती, मगर सालिस भी हार नहीं मानता। वो बार बार वफा से मिलकर और उसे फोन करके अपनी जिंदगी में उसकी अहमियत और कमी का ये एहसास दिलाता है और वफा से कहता है कि मैं अपनी जलती हुई पेशानी पे तुम्हारे हाथ की ठंडक अभी तक महसूस कर रहा हूँ। तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, वापस आ जाओ मेरी जिंदगी में, तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है। और दूसरी तरफ सालिस के वालिदैन भी अब सालिस और वफा को एक करने और इनके दरमियान की गलत फहमियां दूर करने की कोशिश करते हैं। तहजीब बेगम और जहांगीर साहब खुद जाते हैं वफा और उस्मान को समझाने, तो तहजीब बेगम उस्मान से कहती हैं कि वफा को फोर्स मत करो, उसे अपने फैसले खुद करने दो, ये उसकी शादी और उसके रिश्ते की बका का मामला है। वफा के दादा और दादी भी उस्मान को समझाते हैं कि जल्दबाजी में वफा पे अपना फैसला मुसल्लत मत करो, इसे सोचने समझने के लिए वक्त दो, ये इसकी जिंदगी का मामला है, जल्दबाजी में इसे बर्बाद मत करो। इन सब बातों से वफा और उस्मान साहब भी डबल माइंडेड हो जाते हैं कि कहीं वाकई जल्दबाजी में वो कोई गलत फैसला ना कर ले। और शिफा जब इनको सोचते हुए देखेगी तो एक नई चाल चलेगी। पहले वो वफा को उकसाएगी और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे वार करते हुए कहेगी कि तुम अब भी मेरे ठुकराए हुए सालिस के पीछे तड़प रही हो, मर रही हो, तुम कंफ्यूज क्यों हो रही हो, अपनी जान छुड़ाओ और छोड़ दो उसे। मगर वफा उसे कोई जवाब नहीं देगी, जबकि दूसरी तरफ फरजाद भी अभी तक वफा की मोहब्बत को दिल से नहीं निकाल सका होगा, इसीलिए वो एक बार फिर वफा के पास आकर इससे अपनी मोहब्बत की यकीन दहानी करवाएगा और उसे अपनाने की ख्वाहिश जाहिर करेगा। मगर वफा साफ इनकार करते हुए फरजाद से कहेगी, मर्द बदलने से किस्मत नहीं बदल जाती, हमारे नसीब नहीं मिल सके तो मैं फिर से अपने आप को दाव पे नहीं लगाऊंगी। और जब शिफा ये सब देखेगी कि वफा ने तो फरजाद को भी ठुकरा दिया, अब वो यकीनन सालिस को अपनाएगी और इसके पास वापस चली जाएगी, तो शिफा गुस्से और जलन की आग में जलने लगेगी। वो सालिस को सबकी नजरों में, खासतौर पर वफा और इसके बाप की नजरों में गिराने के लिए एक घिनौनी चाल चलेगी। वो एक तरफ सालिस को बुलाएगी और दूसरी तरफ सब घर वालों को जमा करेगी और सालिस के आने पर वो एक बार फिर सालिस से इजहार मोहब्बत करते हुए कहेगी कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और ये मंगनी की अंगूठी का रिश्ता मुझे भारी बोझ लगता है और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो और अब जब तुमने हिम्मत करके मुझे यहाँ बुला ही लिया है तो तुम्हारी मोहब्बत में मैं भी अपने जान से गुजर जाऊंगी। और सालिस जो शिफा की चाल से बेखबर होगा कि शिफा ने पहले ही सारे घर वालों को वहाँ पे जमा कर रखा है, वो शिफा की बातें सुनकर इसका हाथ पकड़कर उसे समझाने की कोशिश करेगा, तो ऐन उसी वक्त उस्मान साहब और वफा भी वहाँ आ जाएंगे और सारे घर वाले वहाँ पहुँच जाएंगे और सालिस के हाथ में शिफा का हाथ देखकर उस्मान साहब को बहुत गुस्सा आएगा और वो सालिस पे चिल्लाएंगे, जबकि वफा ये मंजर देखकर बहुत दिल शिकस्ता और मायूस हो जाएगी, क्योंकि वो भी तो सालिस से मोहब्बत करती है और सालिस के इजहार मोहब्बत के बाद वो अपनी शादी को एक और चांस देने के बारे में सोच रही थी। मगर शिफा ने सालिस और वफा को एक दूसरे से दूर करने के लिए इस बार जो घिनौनी चाल चली है, इससे ना सिर्फ उस्मान साहब बल्कि वफा का भी सालिस पर से एतमाद उठ जाएगा। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या सालिस अपने आप को बेगुनाह साबित करके वफा और उस्मान साहब का एतमाद हासिल कर लेगा या शिफा अपनी चाल में कामयाब हो जाएगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।